गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो स्टडी एसके में। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के 6 सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स को यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या पढ़ना है और किस चैप्टर से आपको कितना % मार्क मिलेगा और इसका बुक पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है इल्यूमिनेशन। इस चैप्टर से आपको 20% मार्क मिलेगा। एंड सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग, यहाँ से आपको 24% मार्क मिलेगा। एंड थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, यहाँ से आपको 12% मार्क मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर है 4 नंबर इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग एंड वाटर कूलर्स, यहाँ से भी आपको 12% मार्क मिलेगा। एंड फिफ्थ नंबर चैप्टर है इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, यहाँ से आपको 14% मार्क मिलेगा। सिक्स नंबर चैप्टर है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, यहाँ से आपको 18% मार्क मिलेगा। टोटल परसेंट जो आपका बनेगा वो 100% होगा। अब इन चैप्टर्स में इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है तो चलिए हम आपको बताते हैं डिटेल में। पहला चैप्टर इल्यूमिनेशन में आपको पढ़ना है नेचर ऑफ लाइट, लाइट की प्रकृति क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रम कर्व ऑफ रिलेटिव सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आइज एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रकाश के वेवलेंथ के बारे में भी आपको पढ़ना है। डिफिनीशंस भी पढ़नी है आपको निम्नलिखित, ये है ल्यूमिनस फ्लक्स, सॉलिड एंगल, इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इफिशियंसी, स्पेस ऑफ हाइट रेशियो, रिफ्लेक्शन फैक्टर, लक्स, शैडो, इन सब की आपको डिफिनीशंस भी पढ़नी है। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंप, विभिन्न प्रकार के लैंप के बारे में भी आपको पढ़ना है, उनका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इनकैंडेसेंट लैंप एंड डिस्चार्ज लैंप, इस लैंप की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में आपको पढ़ना है। फिटिंग ऑफ रिक्वायर ऑफ फिलामेंट लैंप, फिलामेंट लैंप की फिटिंग और आवश्यकता क्या है इसके बारे में भी पढ़ना है। मरकरी वेपर, सोडियम लैंप, हैलोजन लैंप और CFL LED लैंप, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स फॉर इंटीरियर इल्यूमिनेशन, कैलकुलेशन ऑफ इंडोर एंड आउटडोर इल्यूमिनेशन लेवल एट डिफरेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट में आपको पढ़ना है टाइम स्विच एंड स्ट्रीट लाइट, फ्लड लाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सब लाइट की लाभों के बारे में आपको पढ़ना है, इनके क्या क्या लाभ हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है और इनके बारे में भी पढ़ना है। एंड नेक्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग, इसमें आपको पढ़ना है एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग, इलेक्ट्रिकल हीटिंग के आप क्या लाभ हैं इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट में आपको पढ़ना है हीटिंग मेथड्स, हीटिंग मेथड्स कितने प्रकार के हैं इनके बारे में भी आपको पढ़ना है, जिसमें पहला रेजिस्टेंस हीटिंग, इसमें आपको पढ़ना है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, इलेक्ट्रिक ओवेंस, दियर टेम्परेचर रेंज, प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट्स, डोमेस्टिक वाटर हीटर एंड अदर हीटिंग अप्लायंसेस, थर्मोस्टेट कंट्रोल सर्किट, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट में है इंडक्शन हीटिंग, प्रिंसिपल ऑफ कोर टाइप एंड कोरलेस इंडक्शन फर्नेस, दियर कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशंस। नेक्स्ट में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग, इसमें आपको पढ़ना है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग, कंस्ट्रक्शंस, वर्किंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ आर्क फर्नेस। एंड नेक्स्ट में आपको पढ़ना है डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, इसमें आपको पढ़ना है एप्लीकेशंस इन वेरियस इंडस्ट्रियल फील्ड्स।
एंड नेक्स्ट में आपको पढ़ना है इंफ्रारेड हीटिंग एंड इट्स एप्लीकेशंस, कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ टू अप्लायंसेस। नेक्स्ट में आपको पढ़ना है माइक्रोवेव हीटिंग एंड इट्स एप्लीकेशंस, कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ टू अप्लायंसेस। नेक्स्ट में आपको पढ़ना है सोलर हीटिंग। इसमें आपको पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट्स, सिंपल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, वेल्डिंग मेथड्स। एंड नेक्स्ट में आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, टाइप्स, स्पॉट, प्रोजेक्शन, सीम एंड बट वेल्डिंग, वेल्डिंग इक्विपमेंट। नेक्स्ट में आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ आर्क प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑफ आर्क, कार्बन आर्क, मेटल आर्क, हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग मेथड्स एंड देयर एप्लीकेशंस, पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट्स, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कोटेड इलेक्ट्रोड्स। एंड नेक्स्ट में आपको पढ़ना कंपैरिजन बिटवीन एसी एंड डीसी आर्क वेल्डिंग, वेल्डिंग कंट्रोल सर्किट्स के बारे में भी पढ़ना है आपको, वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर के बारे में भी आपको पढ़ना है। एंड थर्ड चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसेस। इसमें आपको पढ़ना है नीड ऑफ इलेक्ट्रो डिपोजिशन। एंड नेक्स्ट में आपको पढ़ना है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस of electro deposition, clearing, operation of metals, polishing and buffing, metals polishing of buffing। नेक्स्ट में आपको पढ़ना है इक्विपमेंट एंड एसेसरीज ऑफ फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एंड नेक्स्ट में आपको पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रो डिपोजिशंस। नेक्स्ट में आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनाइजिंग एंड इट्स एप्लीकेशंस, गैल्वेनाइजिंग का सिद्धांत और इसके अनुप्रयोग के बारे में भी पढ़ना है। और नेक्स्ट में आपको एनोडाइजिंग के सिद्धांत और अनुप्रयोग के बारे में भी पढ़ना है। नेक्स्ट में आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। एंड नेक्स्ट में आपको पढ़ना है मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स बाय इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। फोर्थ चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट्स यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग एंड वाटर कूलर्स। इसमें आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ एयर कंडीशनिंग। नेक्स्ट में आपको पढ़ना है डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज्ड इन, पहला नंबर इसमें है ए नंबर रेफ्रिजरेशन, बी नंबर एयर कंडीशनर एंड वाटर कूलर। फिफ्थ चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। इसमें आपको पढ़ना है एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के क्या क्या लाभ हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट मैकेनिकल लोड्स। एंड नेक्स्ट में आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ मोटर यूज्ड एज इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। एंड नेक्स्ट में आपको पढ़ना है जनरल आइडिया अबाउट द मेथड्स of power transfer by direct coupling by using device like belt drive, gears, chain drives, etc. Examples of selection of motors for different types of domestic loads। नेक्स्ट में आपको पढ़ना है सिलेक्शन ऑफ ड्राइव फॉर एप्लीकेशंस such as general workshop, textile mill, paper mill, steel mill, printing press, crane and lift etc. applications of flywheel, flywheel के क्या क्या अनुप्रयोग हैं इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट में आपको पढ़ना है सिलेक्शन ऑफ मोटर्स फॉर डोमेस्टिक अप्लायंसेस। लास्ट चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इसमें आपको पढ़ना है एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। एंड नेक्स्ट में आपको पढ़ना है डिफरेंट सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, डीसी एंड एसी सिस्टम्स।
डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम्स एंड टाइप्स ऑफ सर्विस, urban, suburban and main line and their speed time curves। नेक्स्ट में आपको पढ़ना है डिफरेंट एसेसरीज फॉर ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन सच एज ओवरहेड कैटेनरी वायर, कंडक्टर, रेल सिस्टम, करंट कलेक्टर, पेंटाग्राफ, फैक्टर इफेक्टिंग शेड्यूल्ड स्पीड्स। नेक्स्ट में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिकल ब्लॉक डायग्राम फॉर एन इलेक्ट्रिक। इसमें आपको पढ़ना है नेक्स्ट में लोकोमोटिव विद डिस्क्रिप्शंस ऑफ वेरियस इक्विपमेंट एंड एसेसरीज यूज्ड। नेक्स्ट में आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ मोटर्स यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। नेक्स्ट में आपको पढ़ना है पावर सप्लाई अरेंजमेंट्स एंड नेक्स्ट में आपको पढ़ना है स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। एंड नेक्स्ट है आपका टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ईएमयू। ईएमयू का पूरा नाम इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट है एंड मेट्रो रेलवेज, इसके बारे में अभी आपको पढ़ना है। एंड लास्ट टॉपिक है आपका ट्रेन लाइट्स स्कीम। इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।